श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। जिस प्रकार एक जीव सुंदर आभूषण एवं वस्त्र पहन अपने तन को सजाता है, संवारता है, उसका श्रृंगार करता है, उसी प्रकार भक्ति के मार्ग पर चलते हुए एक साधक भी अपने मन को गुरु के प्रति प्रेम, श्रद्धा, विश्वास एवं समर्पण से सजाता है, संवारता है। ऐसे ही एक बार सर श्री आशुतोष महाराज जी से किसी साधक ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, यह समर्पण क्या है और कैसे होता है। गुरुदेव प्रत्युत्तर में कहते हैं कि जब अपना पूरा मन, ध्यान गुरुदेव के चरणों में अर्पित करते हो तभी समर्पण होता है। जब आप पल भर के लिए भी उसको ना भूलें, उनके एक क्षण का भी अभाव आपको बेचैन करने लगे, तब समझना कि समर्पण की शुरुआत है। एक शिष्य एक बार विचार करता है कि गुरु के चरणों में कुछ भेंट अर्पित करना चाहता हूँ। जैसे ही ये भाव उसके मन में उठे तो वहीं पर दूसरा विचार जन्म लेता है, दूसरा भाव जन्म लेता है कि समर्पण तो स्वयं की वस्तु का किया जाता है। जब खोजता है, स्वयं को भीतर से टटोलता है, तब क्या दिखाई देता है कि मेरा तो कुछ भी नहीं है। विचार आता है कि ये सद्गुरु, यह मन आपका है, यह तन आपका है, इस पिंड में चलते प्राण आपके हैं, मेरा सर्वस्व आपका है। किम समर्पयामि ते, अर्थात तुम्हें क्या अर्पित करूं। भीतर से उत्तर प्रस्फुटित होता है, त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, अर्थात तुम्हारी वस्तु तुम्ही को समर्पित करता हूँ। इसलिए एक शिष्य के सदैव यही उद्गार होते हैं, कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। एक सच्चा शिष्य अपने पूर्ण गुरु के चरणों में पूर्ण रूप में समर्पित हो जाना चाहता है, स्वयं को उन पर लुटा देना चाहता है, उनकी हर आज्ञा व आदेश पर 100 बार कुर्बान हो जाना चाहता है। उसके कर्मों में यदि कुछ झलकता है तो केवल गुरु की आज्ञा, गुरु की सेवा। उसके विचारों में यदि कुछ समाया है तो गुरु के आदर्श, गुरु के सिद्धांत, गुरु के विचार। उसकी श्वासों का यदि कोई स्वामी है तो वे उसके गुरुदेव ही हैं, उनका सुमिरन है, उनकी याद है। केवल यही भाव भीतर से आते हैं कि भर आती है ये आंखें और दिल में नमी छा जाती है, भर आती है आंखें और दिल में नमी छा जाती है। भीगी बीनी सांसें मेरी तब सावन के गीत गुनगुनाती हैं, पुकार पुकार कर कहता है जब हृदय है मेरा, याद आती है, याद आती है, याद आती है। कहते हैं ऐसी एक बात संत एकनाथ जी अपने किसी शिष्य के साथ जंगल से गुजर रहे थे। जब रात्रि हुई तो निर्णय करते हैं रात्रि किसी सुरक्षित स्थान पर किसी वृक्ष के नीचे बिताई जाए। एकनाथ जी अपने शिष्य को आज्ञा देते हैं, तुम रात्रि के पहले पहर में सो जाओ और मैं रखवाली करूंगा, और जब रात्रि का दूसरा पहर आरंभ होगा तब तुम रखवाली करना और हम विश्राम करेंगे। शिष्य गुरुदेव की इस आज्ञा का पालन करता है, रात्रि के पहले पहर में सो जाता है और गुरुदेव रखवाली करते हैं। अचानक ही अर्धरात्रि को एक घटना घटती है। शिष्य क्या देखता है कि गुरुदेव के हाथ में एक खंजर है और उस खंजर को हाथ में लिए वह उसकी छाती पर बैठे हैं। यह दृश्य देखते ही शिष्य अपनी आंखें मूंद लेता है, कुछ नहीं बोलता, मुंह हो जाता है। और जब रात्रि का पहला पहर समाप्त होता है, शिष्य उठता है और अपनी सेवा में तल्लीन हो जाता है। गुरुदेव प्रश्न करते हैं कि रात्रि को जो कुछ भी तुमने देखा, तुम्हारे मन में कोई प्रश्न नहीं उठा? शिष्य कहता है, नहीं गुरुदेव, मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना। तब उस वक्त गुरुदेव उस भेद को खोलते हैं, वो उसको बतलाते हैं कि वास्तविकता में जब पहले पहर तुम सो रहे थे तब एक सांप आया और तुम्हें डसने का प्रयास कर रहा था, और जिस वक्त मैंने उसे रोकने का प्रयास किया तो वो सर्प कहता है कि ये तो बहुत पुराना संबंध है, जन्मों जन्मों का लेन देन है, प्रत्येक जन्म में कभी यह मेरा खून पीता है तो कभी मैं इसका, और इस बार बारी मेरी है, तो इसीलिए मुझे इसका खून पीना है। और उस वक्त हमने खंजर से तुम्हारे गले पर हल्का सा प्रहार किया और एक प्याले में खून लिया और उस सर्प को दे दिया और कहा कि अब तुम्हारा जो जन्मों जन्मों का जो भी लेन देन है वो समाप्त होता है। तो ऐसा होता है शिष्य का समर्पण।
कहते एक शिष्य का शिष्यत्व ही उस पराकाष्ठा तक पहुंचा देता है जहां केवल और केवल उसके गुरु ही बसते हैं, उनकी आज्ञा, उनके वचन, उनके सिद्धांत। परंतु अब प्रश्न यह उठता है कि शिष्य के जीवन में ऐसा समर्पण कैसे आएगा, क्योंकि समर्पण के ऐसे श्रेष्ठ भावों को अपने जीवन में धारण करना इतना आसान नहीं है, इतना सहज नहीं है। इसके लिए एक शिष्य को अपने भीतर निरंतर एक संग्राम लड़ना पड़ता है। अपनी बेकार जाति, अपने हर श्वास में सुमिरन को बसाना होगा। अभ्यास द्वारा अपना ध्यान बार बार सुमिरन में लगाना होगा। बिखरते विषय वासनाओं की ओर दौड़ते मन को बार बार गुरु चरणों में केंद्रित करना होगा। इसी आंतरिक संघर्ष द्वारा शिष्य का अहम भाव स्वाहा होता चला जाता है। वह धीरे धीरे गुरु के साथ एक रूप हो जाता है और अंततः पूरी तरह गुरुमय हो जाता है। समर्पण की इस उच्च अवस्था में शिष्य का ना तो कोई निजी मत होता है, ना इच्छा रहती है, बस केवल यही भाव रहते हैं कि मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। अब चाहे कांटों की चुभन हो या फूलों की छुअन, वह खुशी खुशी सभी परीक्षाओं को सिर माथे लगा लेता है और पूर्णतः मिटने को तैयार हो जाता है। साधकों, भक्ति के मार्ग का यही अटल नियम है, आध्यात्मिक जगत का यही नियम है कि गुरु दरबार में अगर कोई कुछ बनने के लिए आया तो वह मिट गया, परंतु जो मिटने के लिए आया वह बन गया। इसलिए साधकों, हमें भी जीवन में ऐसे ही पूर्ण गुरु के द्वारा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई है। हमारा भी प्रयास इस मार्ग पर चलते हुए यही होना चाहिए कि हम भी समर्पण की पराकाष्ठा को प्राप्त करें जो भक्तों ने प्राप्त किया और पूर्णता में मिल जाए। हमारा जीवन भी गुरुमय हो जाए।